नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, यानी कि दोस्तों जिनका पेपर 18 फरवरी को है, उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो में वैसे ही प्रश्न लिए हैं जिस प्रकार से प्रश्न आपके 17 फरवरी में सभी शिफ्टों में देखने के लिए मिला है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा जिनका पेपर 18 फरवरी को है। तो चलिए दोस्तों हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों प्रश्न स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। या दोस्तों हमारा नंबर सीरीज का प्रश्न है। क्योंकि दोस्तों आपके 17 फरवरी को जितने भी शिफ्ट हुए हैं उन सभी शिफ्टों में आपको नंबर सीरीज से एक या दो प्रश्न देखने के लिए अवश्य मिला होगा। इसलिए दोस्तों आप इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास श्रृंखला दी हुई है बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि दोस्तों यहाँ पर श्रृंखला हमारी धीमे धीमे से आगे बढ़ रही। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लगाएंगे प्लस का नियम। तो देखिए आप यहाँ पर इस 17 में कितना जोड़े कि यहाँ पर 25 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 17 में अगर 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 25। उसके बाद इस 25 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 37। उसके बाद इस 37 में अगर हम 16 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 53। उसके बाद इस 53 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 73। उसके बाद इस 73 में अगर हम 24 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 97। और उसके बाद इस 97 अगर हम दोस्तों इस 97 में अब हम कितना जोड़े कि यहाँ पर वह संख्या हमें प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर 8, उसके बाद 12, उसके बाद 16, उसके बाद 20, उसके बाद 24। अब यहाँ पर हम जोड़ेंगे 28। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 4 प्लस किए गए तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे 28। तो यहाँ पर दोस्तों हम 97 में 28 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 8 7 15, 15 की 5। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में ही अंतिम लेटर यानी कि इकाई अंक 5 दिया है। तो यही दोस्तों 125 होगा हमारा राइट आंसर। आप ऐसे ही ऑप्शन को चेक करके देख सकते हैं। तो यही होगा दोस्तों करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अगर आपको हमारा यह प्रश्न अच्छा लगा तो कृपया करके एक लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित विकल्पों में से उस पासे का चयन कीजिए जो दी गई सीट को मोड़ने पर नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर दिए हमारे पास नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास नीचे एक खुला पासा दिया है और इस पासे को यानी कि इस खुले पासे को हमें मोड़कर एक बंद पासा यानी कि क्लोज डाइस बनाना है और हमें बताना है कि इन चारों पासों में से कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर इस खुले पासे को मोड़कर अगर बंद पासा बनाएंगे तो यहाँ पर x के विपरीत होगा c, उसके बाद d का विपरीत होगा g और a का विपरीत होगा f। तो यहाँ पर दोस्तों हम x का विपरीत c और a का विपरीत f और यहाँ पर d का विपरीत g। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर पहले पासे में यानी कि पहले ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास a, g और x, यानी कि दोस्तों यहाँ पर पहला पासा हमारा बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब ऑप्शन नंबर 2 को यानी कि दूसरे पासे को। तो यहाँ पर दिए हमारे पास x, d और a। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा भी पासा बनाया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी को यानी कि तीसरे को। तो यहाँ पर दिए हमारे पास c, f, d यानी कि यह भी हमारा बनाया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों बचेगा सिर्फ ऑप्शन नंबर डी यानी कि चौथा पासा। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर दिया है हमारे पास एफ, जी और ए। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ए के विपरीत एफ दिया यानी कि ए का अपोजिट बनेगा एफ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो एफ के विपरीत ए यानी कि एफ के बगल
ए की बगल एफ और एफ की बगल ए दिया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ए की विपरीत एफ बनेगा, यानी कि ए का अपोजिट एफ बनेगा। तो यही दोस्तों हमारा ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, क्योंकि यही पासा नहीं बनाया जा सकता, तो यही होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास, नीचे दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास दो समीकरण दिया है और हमें इन चिन्हों को आपस में बदलने पर बताना है कि इनमें से कौन सा समीकरण सही होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास गुणे और भाग, यानी कि गुणे के स्थान पर हम भाग रखेंगे और भाग के स्थान पर गुणा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले समीकरण एक को पकड़ेंगे, तो यहाँ पर हम समीकरण एक को देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास 5, उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस, उसके बाद यहाँ पर 6, उसके बाद आगे यहाँ पर गुणा है तो गुणे के स्थान पर करेंगे हम भाग, और यहाँ पर 2 और -4। अब यहाँ पर भाग के स्थान पर करेंगे हम गुणे 1। अब उसके बाद दोस्तों इसे हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 से काटेंगे 6 को तो यह आ गया 3 बार में, और यहाँ पर माइनस, अब 4 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 4, उसके बाद यहाँ पर आगे 5। अब दोस्तों यहाँ पर हम 5 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 8, और 8 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 4। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमारे पास दिया है 10, यानी कि पहला समीकरण हमारा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर यह नहीं बनेगा। उसके बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे समीकरण दूसरे को, यानी कि समीकरण दूसरे को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम समीकरण दूसरे को देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास 9 गुणे 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9, अब गुणे के स्थान पर करेंगे हम भाग, तो यहाँ पर भागे 3, उसके बाद -4, अब भाग के स्थान पर गुणे 2 और यहाँ पर +5। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम 3 से काटेंगे 9 को तो यह गया 3 बार में, और यहाँ पर -4 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर 8, और यहाँ पर +5। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब हम इस -8 में +5 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा -3, और यहाँ पर पहले से 3 दिया है और 3 से 3 कटेगा तो यहाँ पर आएगा 0। लेकिन यहाँ पर दिए हमारे पास 4, यानी कि यहाँ से हमारा दूसरा भी समीकरण गलत हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ना तो 1 ना ही 2, यानी कि ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास रक्त संबंध पर आधारित, यानी कि दोस्तों यह हमारा पजल का है, पजल पर आधारित रक्त संबंध का प्रश्न दिया है। तो देखिए दोस्तों आप इसे ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिए, क्योंकि आपके सभी शिफ्टों में यह प्रश्न देखने के लिए अवश्य मिलेगा। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है यदि आर गुणे यस का अर्थ है आर यस की बहन है, यदि आर प्लस यस का अर्थ है आर यस का भाई है, यदि आर भागे यस का अर्थ है आर यस की बेटी है, यदि आर माइनस यस का अर्थ है आर यस का पति है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यच माइनस यफ गुणे आई भागे जे में यच का जे से क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले यच माइनस यफ का मान देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर दिया है आर माइनस यस का अर्थ है आर यस का पति है, तो यहाँ पर यच यफ का पति है, तो यहाँ पर बनाएंगे यच यफ का पति है, तो अगर पति पत्नी रहेंगे तो यहाँ पर बनाएंगे हम डबल लाइन, और यच पति है तो यह होगा चतुर्भुज में, अगर यच पति है तो यफ होगी पत्नी, क्योंकि दोस्तों अगर पति पत्नी रहेंगे तो यहाँ पर हम बनाएंगे बीच में डबल लाइन। उसके बाद आगे यहाँ पर दिए गुणे आई, तो यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर हमारे पास गुणे का अर्थ है बहन, तो यहाँ पर यफ आई की बहन है, तो यहाँ पर होगा आई और यफ उसकी बहन है। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया भाग, और ऊपर देखेंगे तो भाग का अर्थ है बेटी, तो यहाँ पर दोस्तों आई जे की बेटी है, तो यहाँ पर आई होगी वृत्त में और जे होगा ऊपर, क्योंकि आई जो है वह जे की बेटी है। उसके बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न पूछा हमसे यच का जे से क्या संबंध है, यानी कि यच क्या लगेगा जे का। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर यच हमारा यहाँ पर है और जे यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जे की बेटी आई है, तो यहाँ पर यफ भी जे की बेटी होगी, तो यहाँ पर यफ का पति यच है, तो यहाँ पर यच क्या लगेगा यफ का, तो यहाँ पर बेटी का पति, यानी कि
ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि बेटी का पति होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए यहाँ पर पांचवा प्रश्न दिया हमारे पास, 6 व्यक्ति P1, P2, P3, P4, P5 और P6 एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हों। P2 और P6 के बीच में किसी भी तरफ से केवल 2 ही व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न दिया है और हमें दोस्तों यहाँ पर 6 व्यक्तियों को एक वृत्ताकार मेज पर बैठाना है। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले एक वृत्ताकार मेज बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हमारे पास दिया है, यहाँ पर हमारे पास दिया है P2 और P6 के बीच में किसी भी तरफ से केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम बैठाएंगे P2 को और यहाँ पर बैठाएंगे हम P6 को और इनका मुख होगा केंद्र की ओर। तो यहाँ पर हमने P2 और P6 को बैठा दिया और इन दोनों के बीच में 2 व्यक्तियों को भी बैठा दिया। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर पढ़ेंगे तो आगे दिए हमारे पास P2 और P4 के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बनाएंगे P4 को और इसके बीच में एक व्यक्ति सिर्फ बैठा है। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर पढ़ेंगे तो आगे दिए हमारे पास P5 P3 के ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी कि P5 जो है वह P3 के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम अगर P5 को यहाँ पर बनाएंगे तो P5 P3 के ठीक दाईं ओर। तो यहाँ पर दोस्तों हम बनाएंगे P3 को और यहाँ पर बनाएंगे P5 को, क्योंकि दोस्तों अगर हम P3 को यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ पर P3 के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पर दोस्तों P5। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर पढ़ेंगे तो आगे दिए हमारे पास P1 P6 के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर P1 हमारा कहाँ पर है, P1 P6 के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर P6 यहाँ पर है तो इसका दाहिना होगा घड़ी की विपरीत दिशा में। यहाँ पर बैठेगा हमारा P1, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दूसरे स्थान पर P1 बैठा है। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों हमारा छवि यानी कि हमारा सभी का स्थान फिक्स हो गया। यहाँ पर अब हम देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है हमसे P1 के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर P1 हमारा यहाँ पर है और इसका दाहिना होगा घड़ी की विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर बैठा है हमारा P2, यानी कि P2 होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए थे ए होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया हमारे पास, कथन और निष्कर्ष, यानी कि कथन निष्कर्ष पर आधारित है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला कथन दिया हमारे पास, सभी बिल्लियाँ स्तनधारी हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे सभी बिल्लियाँ, बिल्ली को बनाएंगे हम बी से, और सभी बिल्लियाँ स्तनधारी हैं तो स्तनधारी को बनाएंगे हम यस से। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिए हमारे पास सभी स्तनधारी जानवर हैं। तो यहाँ पर हम स्तनधारी को बनाएंगे जानवर के अंदर। तो यहाँ पर हो गया हमारा जानवर को दर्शाएंगे हम जे से। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तीसरा कथन दिया हमारे पास, सभी जानवर जीव प्राणी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जानवर होगा जीवित प्राणी के अंदर। तो यहाँ पर जीवित प्राणी को बनाएंगे हम पी से। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया हमारे पास, कुछ बिल्लियाँ जीवित प्राणी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर सभी बिल्लियाँ जीवित प्राणी हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बिल्लियाँ होंगी जीवित प्राणी के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला निष्कर्ष गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिया है लेकिन यहाँ पर होना चाहिए सभी। तो यहाँ से दोस्तों हमारा पहला निष्कर्ष गलत हो गया। उसके बाद दूसरा निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर दिया हमारे पास, सभी जीवित प्राणी बिल्लियाँ हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर सभी जीवित प्राणी बिल्लियाँ हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जीवित प्राणी हमारा बाहर है और बिल्लियाँ अंदर है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ जीवित प्राणी बिल्लियाँ होंगी। तो यहाँ से हमारा दूसरा भी निष्कर्ष गलत हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए में दिया है ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो यही होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पर नीचे हमारे पास नंबर यानी कि अक्षर एनालॉजी का प्रश्न दिया है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर युग्म
होगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले इन इन लेटर का इन सभी लेटर का लिखेंगे अक्षर में, यानी कि इन सभी लेटर को लिखेंगे हम संख्या में। तो देखिए आप यहाँ पर ई का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 5, उसके बाद आर का लिखेंगे तो 18, उसके बाद यहाँ पर अनुपात, फिर यहाँ पर दिया है ई टी, ई के लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 5 और टी के लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 20। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 5 को उसी प्रकार से 5 लिख दिया गया है। उसके बाद 18 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 20। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पर इन चारों में से सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर यस उसी प्रकार से लिख दिया गया है, और यक्स का होगा 24 और यहाँ पर जेड का होगा 26, और 24 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 26, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन दूसरा होगा राइट आंसर, यानी कि यही अक्षर युग्म बनेगा। तो यही होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया हमारे पास, एक निश्चित कोड भाषा में PAGES को 192 लिखा जाता है, ABOVE को 180 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में PRIOR को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले इन सभी लेटर का लिखेंगे प्लेस वैल्यू, यानी कि इन सभी लेटर को लिखेंगे आप संख्या में। तो देखिए P का होगा यहाँ पर 16, उसके बाद यहाँ पर प्लस A का होगा 1, उसके बाद फिर यहाँ पर प्लस G का होगा 7, उसके बाद फिर यहाँ पर प्लस E का होगा 5, उसके बाद फिर यहाँ पर प्लस 19। तो देखिए दोस्तों आप इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, इन सभी को अगर आप आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 48, और इस 48 में अगर हम 4 से गुणा लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा 192, जो कि यहाँ पर आगे 192 दिया है, और यही नियम हम सेम आगे भी लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों आप यही नियम आगे लगाएंगे तो यहाँ पर दिया ABOVE, तो यहाँ पर दोस्तों हम 1 लिखेंगे तो A का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 1, उसके बाद यहाँ पर प्लस B का होगा 2, और O का होगा 15, और B का होगा 22, और यहाँ पर E का होगा 5। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 15 में 3 जोड़ेंगे तो यानी कि 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18, और 18 में अगर हम 22 जोड़ेंगे तो 8 2 10, 10 की 0 हासिल 1, और यहाँ पर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, यानी कि 40, और 40 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 45, और 45 में 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 5 चक 20, 20 की 0 हासिल 2, और यहाँ पर 4 चक 16 2 18, यानी कि 180, जो कि यहाँ पर आगे 180 हमारे पास दिया है। तो यानी कि दोस्तों यही नियम हमारा आगे भी लागू होगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले PRIOR का लिखेंगे प्लेस वैल्यू। तो देखिए P का प्लेस वैल्यू होगा दोस्तों यहाँ पर 16, उसके बाद R का होगा 18, उसके बाद I का होगा 9, उसके बाद O का होगा 15, उसके बाद R का होगा 18। तो देखिए दोस्तों अब इसे टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा, यहाँ पर हम 16 में 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर दोस्तों आप सबसे पहले 18 को जोड़ेंगे 18 में तो यहाँ पर होगा 36, उसके बाद यहाँ पर प्लस, अब उसके बाद 15 को जोड़ेंगे 16 में तो यहाँ पर होगा 31, और 31 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 40। अब यहाँ पर दोस्तों इसे टोटल करेंगे तो 6 और 4 3 7, यानी कि यहाँ पर हो गया 76। अब इस 76 में दोस्तों हम 4 का गुणा लगाएंगे कितना आएगा, इस 76 में 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 304, यानी कि 304 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दी थी, ऑप्शन ए होगा राइट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास, नीचे एक पासे की 2 अलग अलग स्थितियाँ दी गई हैं, यम वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक पासे की 2 स्थितियाँ दी हुई है, यानी कि दोस्तों यह हमारा डाइस का यानी कि पासे का प्रश्न दिया है, क्योंकि आपके सभी शिफ्टों में पासे के प्रश्न जरूर देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक पासे की 2 स्थितियाँ नीचे दी हुई है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है कि यम के विपरीत क्या आएगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों पासों में देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर P हमारे पास कॉमन है, तो यहाँ पर हम इस P को पकड़ेंगे और घड़ी की दिशा में इस प्रकार से घुमाएंगे, और यहाँ पर भी P को पकड़ेंगे और घड़ी की दिशा में इस प्रकार से घुमाएंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हमें प्राप्त होगा PQR
आर, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो पी एम टी। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर आर के विपरीत टी और टी के विपरीत आर, उसके बाद क्यू के विपरीत एम और एम के विपरीत क्यू। तो यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है कि एम वाले फलक के विपरीत यहाँ पर एम का विपरीत होगा क्यू, यानी कि क्यू होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में देती है, तीसरा होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दिए गए शब्द में सही संबंध दर्शाती है। यानी कि यहाँ पर नीचे हमारे पास कुछ शब्द दिया है और हमें बनाना है इसका व्यंग्य आरेख। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास दिया है धातु, लोहा, क्लोरीन। तो यहाँ पर आप सबसे पहले धातु का व्यंग्य आरेख बनाएंगे। तो यह हो गया हमारा धातु। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया लोहा। अब दोस्तों हम लोहा का व्यंग्य आरेख बनाने से पहले यह देखेंगे कि इसका संबंध धातु के साथ है कि नहीं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जितने भी लोहा होंगे वह सभी धातु के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लोहा हो गया अंदर और धातु हो गया बाहर। उसके बाद आगे यहाँ पर देखेंगे तो आगे यहाँ पर दिए हमारे पास क्लोरीन। तो लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि क्लोरीन एक गैस है और इस क्लोरीन का संबंध न तो लोहे के साथ है न ही धातु के साथ है। यहाँ पर क्लोरीन बनेगा हमारा अलग से। यानी कि दोस्तों आपको जिस ऑप्शन में इस तरीके का व्यंग्य आरेख दिखाई देगा वही होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी थी, ऑप्शन सी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अगर आपको हमारा यह सभी प्रश्न अच्छा लगा तो कृपया करके एक लाइक करिएगा और कमेंट में आप हमें यस जरूर कहिएगा। अब हम देखते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद।